कि जो भी हमारे साथी हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है उनको हम चैम्बर की व्यवस्था कराएं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं साहब चैम्बर नहीं मिला हमें, चैम्बर की व्यवस्था कराइए। चैम्बरों की व्यवस्था कराई जाएगी। मेरे पास कुछ प्लान ऐसे हैं जो मैं वहाँ जीत करके पहुँचूँगा तो मैं अपने साथियों के लिए कुछ करूँगा। साथियों नमस्कार। साथियों मैं हूं संतोष शाक्य, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। इस समय बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं प्रदेश भर में और बरेली में भी ये चुनाव होने जा रहा है। नामांकन कंप्लीट कर लिए गए हैं और नाम वापसी की भी अब लगभग डेट समाप्त हो गई है। तो हमारे साथ आज एक अधिवक्ता साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नाम मोहम्मद नसीम सैफ़ी है और संयुक्त सचिव प्रशासन के पद के लिए वो इस चुनाव में उतरे हुए हैं और 2012 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुराने वकील हैं। और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, इस सभी मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। तो नसीम जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नसीम सैफ़ी एडवोकेट। मैं बरेली बार एसोसिएशन बरेली में संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी हूँ। और मेरी सभी अधिवक्ता साथियों से अपील ये है कि मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। मैं अपने साथियों के लिए कुछ मुद्दे जो मेरे साथियों की ज़रूरत है उनके लिए मैं उन पे काम करूँगा। तो आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए और कैसे आप इस चुनाव लड़ने का डिसाइड किया, क्या कैसे आपके मन में आया? हम 2012 से चुनाव देखते आ रहे हैं। जो हमारे अधिवक्ता साथी चुनकर आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जिन पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। उन चीज़ों को देखते हुए हमें भी वहाँ पे उतरने की आवश्यकता है। अच्छे लोगों को वहाँ आने की ज़रूरत है जिससे कि वहाँ हमारी समस्याओं को ध्यान में सुना जाए और उनको निराकरण किया जाए। तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं लगती हैं जो आपको लगा कि नहीं, ये समस्याएं बहुत गहरी समस्याएं जो पहले लोग चुने गए उन्होंने उन्हें हल नहीं किया? तो क्या समस्याएं हैं वो? सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे बरेली बार एसोसिएशन में हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो काफ़ी समय से वकालत कर रहे हैं और उनके पास बैठने का स्थान नहीं है। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि जो भी हमारे साथी हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है उनको हम चैम्बर की व्यवस्था कराएं। हम ये बात सबसे पहले उठाएंगे, अपनी आवाज़ को, उन साथियों की आवाज़ को भी हम बुलंद करेंगे जो हमारे साथ हैं और जो नहीं भी हैं उनके लिए भी हमें काम करना है। जैसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं साहब चैम्बर नहीं मिला हमें, चैम्बर की व्यवस्था कराइए। चैम्बरों की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर थोड़ा सा वक्त भी लगे तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अब तक जो भी हमारे साथी आए हैं बन करके चुन करके, इस चीज़ पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। हम उस पर ध्यान देना चाहेंगे। और भी बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। और क्या क्या मुद्दे? तो एक मुद्दा हो गया चैम्बर वाला, और कई मुद्दे होते हैं रजिस्ट्रेशन को लेके, फीस की दिक्कत आती है वकीलों को, और कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन पर आपका क्या रुख है? जो न्यू मेंबरशिप के लिए है, इस बार 1000 रुपये न्यू मेंबरशिप के लिए रखा गया है। तो हमारी सबसे प्राथमिकता ये भी रहेगी कि उस फीस को कम किया जाए। जो भी नया सदस्य हमारे परिवार में जुड़ता है, अधिवक्ता हमारा परिवार है, हम अधिवक्ताओं के परिवार से हैं, काफ़ी समय से हम ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें जो भी हमारा नया साथी जुड़ना चाहे तो उसको 1000 रुपये ना देना पड़े, उसकी फ़ीस आधी होनी चाहिए। हम ये भी हमारा एक मुद्दा है। एक मुद्दा कई वकील भ्रष्टाचार का भी उठा रहे हैं कि पहले जो बार एसोसिएशन में लोग रहे वो भ्रष्ट हो जाते हैं और उस तरह से काम नहीं करते वकीलों के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति पर्सनल तरीके से अगर कोई कार्य करता है तो उसको नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको अधिवक्ताओं ने चुना तो आपको अधिवक्ताओं के हित में ही काम करना चाहिए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उनके खिलाफ देखा जाएगा जो भी होगा। जी, एक तो ये मुद्दा आ गए, ये आपने कहा कि हाँ आप ये काम करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि वहाँ पिछड़ी जातियाँ हैं, कमज़ोर जातियाँ, उनके कितने वकील हैं और उनकी कितनी हिस्सेदारी है? क्या वो चुनकर आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं? क्योंकि जातिगत गोलबंदी भी देखने को मिलती है बार एसोसिएशन के चुनाव में। तो उस पर कैसे आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? उस चीज़ को मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक अधिवक्ता परिवार है, हम सब अधिवक्ता हैं। वहाँ पर कोई ऐसी जात पात का वो असर नहीं है। तो आपको लगता है कि जाति पात का कोई असर नहीं है? तो किन किन मुद्दों को लेके अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एडवोकेट्स को, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं मोहम्मद नसीम सैफ़ी एडवोकेट अपने साथियों के लिए, मेरे पास कुछ प्लान ऐसे हैं जो मैं वहाँ जीत करके पहुँचूँगा तो मैं अपने साथियों के लिए कुछ करूँगा। मुझे वोट एंड सपोर्ट करें और मुझे इस बार संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर सफल बनाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मोहम्मद नसीम सैफ़ी, जिनका कहना है
कि वो जो मुद्दे हैं, चैम्बर के मुद्दे हैं वकीलों के लिए, भ्रष्टाचार के जो भी मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो भी होगा वो करेंगे, चैम्बर दिलाएंगे। और उनका कहना है कि पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी है या नहीं है उस पर वो अभी कुछ नहीं कहना चाहते। तो इस पर हमने उनसे बात की, तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।